जैसे सरकारी सुविधा और जिला बल वालों को मिलता है जैसे सरकारी सुविधा, वैसे मतलब सहायक के लिए कुछ नहीं दे रहा है सरकार। अभी सीधे हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, तो फिर जो मांग रहे हैं तो दे दे, नहीं तो फिर अंगुली टेढ़ा करना ही पड़ेगा। खाने को तो लेकर यही बात है कि हम लोग को मतलब पॉकेट में जितना पैसा है उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है, पेट भर खा नहीं पा रहे हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होती है हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। अभी 15 महीना बीत गया तो भी कुछ नहीं किए आज तक, तो इस बार हम लोग झूठा आश्वासन लेके नहीं जाने वाले हैं। इस बार आर या पार हम लोग को लड़ना ही है सरकार से। कुछ नहीं देंगे तो फिर यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। इतना कम दे रहे हैं, अगर पैसा रहता तो आज इलाज के लिए वो भिलोर जाए रहती और आज वो ठीक होए रहती, लेकिन पैसा के वजह से ही वो चेकअप नहीं करा पाई। पिछले कई दिनों से लगातार रांची में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी मूसलाधार बारिश में जो सहायक पुलिसकर्मी हैं ये रांची के मोराबादी मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से खुले आसमान में टेंट लगाकर यहाँ पे रह रहे हैं और धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं, फिर से आरी एक मिट्टी का होता है वो बना रहे कोड़ कोड़ के, ताकि जो पानी है वो पानी अंदर ना जा पाए और ये लोग अंदर में जिस तरीके से रह रहे हैं उसमें किसी तरह का मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। बात करते हैं। क्या लगता है कि ये जो आरी आप बना रहे हैं क्या इससे पानी अंदर नहीं जा पाएगा? एक कोशिश कर रहे हैं, जब तक अभी बना रहे हैं, अगर पानी चला जाएगा तो फिर से बनाएंगे। से रात होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे कि कल रात से लगातार बारिश हो ही रही थी, तो उस वक्त किस तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था आप लोग? हम लोग जिस तरीके से रात में बारिश हुआ लगभग 11 बजे 12 बजे के बाद 3 बजे तक बहुत लोग सो नहीं पाए अच्छा से। इतना बारिश हुआ कि बहुत लोग के जहाँ बनाया हुआ उसमें पानी घुस गया था और रात में ही उठ के बनाया गया और फिर सोया गया। तो ये बार बार आप लोग बनाते रहेंगे? मतलब अभी पता चल रहा है कि जो गुलाब साइक्लोन है उसका असर झारखंड में भी 3 अक्टूबर तक देखने को मिलेगा और उसका असर रांची को खासकर रेड अलर्ट में रखा गया है। और रेड अलर्ट में मतलब कि इसमें कभी भी भारी बारिश हो सकती है, तबाही भी हो सकती है। इसके बावजूद बस आरी लगा दे रहे, तो क्या उससे बारिश का पानी अंदर जाने रुक जाएगा? वैसे तो रखा गया है रेड अलर्ट में ऐसे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जब तक हैं तब तक ऐसे बना के रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक इसी तरह से अगर पानी ज़्यादा आता है फिर बनाएंगे फिर रहेंगे, लेकिन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक यहाँ बने रहेंगे। ऐसे बारिश में यहाँ पे गुमला से एक जो महिला पुलिसकर्मी थी उनका शायद मौसम का बदलाव की वजह से उनका सेहत पर बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। तो क्या आप लोग को डर नहीं है कि किसी तरीके का आप लोग की सेहत पे कुछ असर पड़े? नहीं, वैसे तो बात है, ये हुआ ऐसे दुखद घटना हुआ, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक रहेंगे। अपना स्वास्थ्य को ख्याल रखते हुए हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ रहेंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि चाहे वो बारिश हो या फिर रांची को रेड अलर्ट क्यों नहीं घोषित कर दिया गया, फिर भी अगर यहाँ पे भारी तबाही क्यों ना हो, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये यहाँ से हटेंगे नहीं और डटे रहेंगे। तो यहाँ पे और भी पुलिसकर्मी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि और जानते हैं उनसे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पे किस तरीके से वो लोग टेंट बना रहे हैं, वापस से खोल रहे हैं फिर बना रहे हैं। जो तिरपाल उन्होंने पन्नी लगाए हैं वो लोग सुखा भी रहे हैं और फिर वापस से लगा रहे हैं ताकि बारिश से बचे। जिस तरीके से रांची का मौसम बदल रहा है, छोटी मोटी आंधी और बारिश हो उसकी वजह से टेंट आपका खुल जा रहा है, फिर भीग जा रहा है, पानी अंदर चला जा रहा है, आप लोग फिर से वापस से बना रहे हैं। तो और नहीं लगता कि रेड अलर्ट रांची को घोषित किया गया है अभी कुछ दिनों के लिए, जैसा गुलाब साइक्लोन आया हुआ है उसके वजह से, तो आप लोग बार बार ऐसे बनाते रहेंगे? अब देखिए मैडम, ज़िंदगी का सवाल है। सवाल जब ज़िंदगी पे आ जाता है ना, लाइफ पे आ जाता है, तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। रांची में अगर देखा जाए रेड अलर्ट मतलब इसको घोषित किया गया है, कभी भी यहाँ पे भारी बारिश हो सकती है, आंधी आ सकता है, इसके बावजूद आप लोग यहाँ डटे रहेंगे? अब देखिए, वो बात तो वही है कि ज़िंदगी का सवाल है, डटे तो रहना है। क्या है कि हम लोग का ना सरकार सुन रहा है ना कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग का 10 महीना बाद नौकरी ख़त्म हो जाएगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ ये नहीं है। शादी नहीं किए हैं, कोई लड़की नहीं देने के लिए तैयार है।
बहुत कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए अब जो होगा यही होगा, देखा जाएगा। अब एक तो देखिए एगो हम लोग का साथी तो शहीद हो ही गया, अब क्या बोलेंगे। और आप घर के क्या बड़े बेटे हैं? घर के हम अकेले बेटे हैं। अकेले हैं हाँ। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगा, और 10,000 में तो घर चलता नहीं होगा। बहुत मुश्किल है मैडम, 10,000 में चलेगा घर, बताइए ना। घर में मम्मी पापा है, सब बूढ़ा गया है। मौत का डर नहीं है? जैसे कि आप ही की साथी यहाँ पे जो पुलिसकर्मी थी, उनका देहांत हो गया, तो कुछ नहीं लगता कि ऐसा बारिश, आंधी तूफान, मौसम का बदलाव, तो उससे आपके शरीर पे मतलब कि स्वास्थ्य पे कुछ बुरा असर पड़ेगा? अब क्या करेंगे, बोल तो रहे हैं कि अब ज़िंदगी का सवाल है। और घर के तो इकलौते हैं आप, फिर भी तो ऐसे में तो अब यहाँ से हम जाएंगे अभी तो जाके भी कुछ नहीं ना कर पाएंगे, बताइए। सब जो सब हाथ उत का काम उम सीखे थे सब भुला गए, 4 साल यहाँ नौकरी कर लिया, अब जाएंगे अभी तो जाके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि घर में मेरा बाप बहुत बड़का अमीर है कि नहीं कुछ बिजनेस खोल देगा, ये सब तो नहीं ना होगा। अब जाके भी हमको कोई मजदूरी करना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन करके यहाँ आए हैं, ये तो भले मैट्रिक का था लेकिन हम ग्रेजुएशन करके आए हैं, अब जाके हमको वो सब काम भी नहीं कर पाएंगे। इस नौकरी को पाने में आप किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और क्या कुछ करना पड़ा था? इसके लिए तो एग्ज़ाम हुआ था और दौड़ हुआ था, मेडिकल हुआ था, वही। बहुत मेहनत की होगी आपने, उसके बावजूद ये दशा है आप लोगों की। अब वेतन का क्या मतलब, पिछले बार भी आप लोग यहीं पे आकर इसी महीने में आंदोलन किए थे, क्या कुछ मांग लेकर आए थे उस वक्त? पिछले बार भी हम लोग का वही मांग था कि हम लोग को स्थायी किया जाए और हम लोग का वेतनमान बढ़ाया जाए। तो हम लोग को बताया गया था कि आप लोग का 5 साल अनुबंध पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का मतलब ये स्थायी के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन वेतन हम लोग को बोला गया था कि 13,000 दिया जाएगा, तो वो आज 13 महीना पार हो गया, तो हम लोग का वेतन 13,000 कुछ वैसा नहीं, कुछ वेतनमान बढ़ा नहीं है, इसीलिए हम लोग दोबारा आए हैं। तो क्या लगता है दोबारा आंदोलन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो क्या आप लोग का वेतन पे कुछ असर पड़ेगा कि बढ़ेगा ऐसा? अब देखिए ये तो सरकार पर निर्भर है, तो हम लोग पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा से आए हैं कि हम लोग का अपना सरकार है, अपना गांव का सरकार है, सब अपना राज्य का सरकार है, करेगा। हम लोग का नहीं करेगा तो किनका करेगा? जैसे कि कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, बगल में ही गांधी जी की प्रतिमा है, तो यहाँ मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आने की संभावनाएं हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों को हटाया जाएगा, तो आप लोग हटेंगे? नहीं, हम लोग तो हटेंगे नहीं, हम लोग तो डटे रहेंगे। यहाँ का है कि हम लोग का भी, हम लोग के लिए भी एगो सुनहरा अवसर है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग के सामने आ रहा है। और क्या कुछ तैयारी रहेगी आप लोगों की तरफ से? अब तैयारी तो रहेगी मैडम, जब आपके सामने आएगा मुख्यमंत्री साहब तो आप तैयारी में, बिना तैयारी में रहिएगा। और यहाँ पे जो टेंट लगाकर जो पुलिसकर्मी है, हम उनसे बात करते हैं कि उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रात के अंधेरे में, और लगातार जो रांची का जो मौसम का बदलाव होते जा रहा है, लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले अपना परिचय बताइएगा दीदी। मेरा नाम संगीता बड़ा है, कौन मैं से गुमला जिला से हूँ। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आप आए हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे लगातार रांची में मौसम का बदलाव की वजह से लगातार बारिश हो रही है, और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रात में? रात में तो पानी आता है, तो फिर अंदर घुस जाता है, पानी घुस जाता है अंदर, तो फिर भी क्या करते हैं आप लोग? पानी घुस जाता है तो फिर पानी आता है तो फिर जग जाते हैं, फिर प्लास्टिक सब में छेकते हैं, कभी उड़ जाता है तो फिर से बनाते हैं। और तो दिक्कत है बाथरूम के लिए, 5 बाथरूम हैं जेंट्स के लिए और 5 लेडीज के लिए। और यहाँ पे जो 2500 की संख्या में यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद है, और 5 बाथरूम में क्या हो पाता होगा? नहीं हो पाता है, और पानी भी बहुत कम रहता है। 5 लीटर वाला, 500 लीटर वाला सेंटेक्स है, बहुत कम है, और 2500 हम लोग उसमें नहीं जा पाते हैं। सुबह होता है हम लोग भाग दौड़ शुरू हो जाती है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि इतना सारा 5 बाथरूम में तो हो नहीं पाता होगा, तो फिर सुलभ शौचालय है बगल में, तो आप लोग पैसा दे करके जाते वहाँ हैं? पैसा दे करके जा रहे हैं, वो भी 10 रुपया 15 रुपया। अगर दिन भर में अगर आप लोग को वॉशरूम यूज करना रहेगा तो फिर 10-30 मतलब लग जाएगा दिन? हाँ लग जाएगा। और खाने को लेकर? खाने को तो लेकर यही बात है कि हम लोग को मतलब पॉकेट में जितना पैसा है उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है, पेट भर खा नहीं पा रहे हैं, पेट के हिसाब से हम लोग खा नहीं पा रहे हैं। जितना पॉकेट में पैसा है वही हिसाब से हम लोग खा रहे हैं।
और जैसे कि बताया गया है कि रांची को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो साइक्लोन है, गुलाब साइक्लोन, उसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा लगातार अभी 3 अक्टूबर तक में। अगर उस हिसाब से अगर यहाँ पे लगातार भारी बारिश हो रही होगी या फिर आंधी आ जाएगा, टेंट उड़ जाएगा, पानी वानी घुस जाएगा, तब आप लोग क्या करेंगे? फिर से टेंट लगाएंगे, लेकिन तो जब तक बार-बार हम लोग लगाते रहेंगे। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होती है, हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। पिछली बार भी आप लोग ठीक इसी जगह पे आए थे, आंदोलन दिए थे, क्या कुछ मांगे थे आपकी? मित्रेश ठाकुर बस हम लोग आश्वासन दिए और यहाँ से भेज दिए, और 15 दिन के अंदर कमेटी बैठा के आपका मांग पूरी कर देंगे बोले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किए, बस झूठा आश्वासन दिए। अभी 15 महीना बीत गया तो भी कुछ नहीं किए आज तक। तो इस बार हम लोग झूठा आश्वासन लेके नहीं जाने वाले हैं। इस बार आर या पार हम लोग को लड़ना ही है सरकार से। कुछ नहीं देंगे तो फिर यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। मतलब लिखित चाहिए आप लोगों को? लिखित चाहिए हम लोग को। और 10,000 में क्या कुछ आपका घर का गुजारा हो पाता होगा? कुछ नहीं हो पाता है 10,000 में। खाना पीना, घर में कितने परिवार हैं आपके? घर में मेरी सास है, मैं हूँ, मेरी जेठ सास है, मेरे पति है, मेरी बेटी है एक। उतना परिवार को हमको चलाना है। 10,000 में कुछ नहीं होता है। खाने पीने कुछ नहीं होता है, कपड़ा लता कुछ करने के लिए नहीं होता है। हाँ, ऊपर से महंगाई है। 10,000 में कुछ नहीं होता है। एक वर्दीधारी हैं हम, 10,000 में कुछ नहीं होता है। जो पुलिस को वेतन सरकार देती है उतना वेतन दे, ना वर्दी भत्ता मिलता है, ना कुछ नहीं, ना टीए ना डीए, कुछ नहीं। 10,000 में ही हम लोग सारा चीज़ करते हैं। अब बच्चों का स्कूल फी भी तो लगता होगा। हाँ, 10,000 में तो गुजारा होगा। 10,000 में गुजारा नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं है 10,000 में। एक महीना भी नहीं पूरता है। महीना पूरते पूरते हम लोग को ऋण लेना पड़ता है, दूसरा से पैसा लेना पड़ता है, तब जाके होता है। फिर पैसा मिलता है, फिर हम लोग को ऐसे ही करके दिन गुजारना पड़ रहा है। यहाँ पे आप जब से मतलब धरना दे रही हैं, तब से किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिन के वक्त क्या करती है? रात में तो आप लोग बारिश के वक्त में बस सब जुटे रहते हैं कि किसी तरह का अगर बारिश हो जाता है, अधिकांश बारिश होती है, तो उस वक्त आप लोग किस तरीके से मिलजुल कर मतलब टेंट को संभालते हैं या फिर खुद को? यहाँ तो करना पड़ता है। अभी भी बारिश सुबह में हो रही थी तो मिट्टी को बारिश की पानी जो बह रही थी पूरा खो दी थी, तो फिर ऐसे छाता सब पकड़ के फिर से बनाना पड़ता है, अंदर मतलब पानी ना घुस जाए ऐसे कह के। अगर आप बारिश में भींग भींग के आप लोग टेंट को बचा रही है, टेंट बना रही है, फिर मट्टी कोड़ के आरी लगा रही है, उस बारिश में अगर भीगेगी तो तबीयत भी बिगड़ सकता है आपका। हाँ, गुमला जिले की एक यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी थी, शायद उनका सेहत बिगड़ गया था, उसके वजह से शायद देहांत हो गया। तो आपको डर नहीं लगता है बारिश में भीग रही है? डर तो लगता है, बीमार भी हो जाएंगे ना, इसलिए डर लगता है। लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही ना, रहना है। अब सरकार भी हम लोग के मांग को पूरा नहीं कर रही है। तो क्या लगता है, कल तो गांधी जयंती है, वो आएंगे तो क्या कुछ आप लोगों की तैयारी रहेगी? अब देखते हैं सरकार अब क्या सोचती है हम लोग के ऊपर। हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं, कल 2 अक्टूबर है, सरकार आएगी यहाँ तो हम लोग से मिले, हम लोग की बात सुने, हम लोग की समस्या सुने। अब कल ही देखना पड़ेगा सरकार क्या सोचती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारी मांगे जल्दी सुने और जो मांग रहे हैं उसको जल्दी ही पूरा करे। पिछली बार भी तो आप लोग आए थे, 12 दिनों तक का था आप लोगों का धरना प्रदर्शन। उस वक्त आकर के मिथिलेश जी आए और आश्वासन देते हैं कि आप लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। वो सब झूठा आश्वासन था। तो इस बार भी आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोग को शायद लिखित चाहिए लिखित? इस बार नहीं, वो ऐसे में सुन के ही नहीं चले जाएंगे। जब तक लिखित नहीं देंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, यानी हमारी जान चले जाएगी लेकिन लड़ने में पीछे हटेंगे नहीं। और ये जो बारिश का मौसम है, इसकी वजह से आप लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसके बावजूद भी सरकार अभी तक आई नहीं है मिलने के लिए, ना बात कर रही है। कल जैसे कि आई थी सांसद संजय सेठ आए थे, क्या कुछ वार्ता हुई थी? बस वो तो बोले कि आप लोग का मांग जायज़ है, लेकिन हम लोग की लड़ाई तो सरकार से है, हेमंत सोरेन से है। वही हम उसी से हम लोग उन्हीं से हम लोग जवाब चाहते हैं। लगता है कि हेमंत जी आएंगे और बात करेंगे, जबकि जिस दिन आप लोग धरना दे रहे थे उस दिन बगल में ही कोई मतलब ऑल संगठन के लोग आए थे धरना देने के लिए, तो उनसे मुख्यमंत्री जी मिले भी थे, आप लोग से नहीं मिले थे। क्या कहेंगे इस पर? पता नहीं अब सरकार क्यों ऐसा कर रही है। अब कल 2 बहुत अक्टूबर दुख की बात है, बहुत दुख की बात है जब सरकार दूसरा से मिले और हम लोग से नहीं मिले।
तो बड़ी दुख की बात है। सरकार को हम लोग की सरकार है बोल के हम लोग उसको आज सत्ता में बैठाए और आज ऐसे कर रही है सरकार। कल अगर यहाँ पे आती है हेमंत सरकार, गांधी जयंती है और आप लोग से अगर बिना मिले चली जाती है तो फिर आप लोग की क्या रणनीति होगी? लास्ट में तो कुछ करना ही पड़ेगा। अभी अब सरकार कुछ नहीं बोलती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या कुछ करिएगा फिर उसके बाद अगर आप लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी? हम लोग की मांग नहीं सुनी जाएगी तो सरकार को बोल देना चाहिए सीधे कि कुछ नहीं देंगे, आप लोग चले जाइए, घोषणा कर दे, चल जाएंगे। सरकार सत्ता में आने से पहले करती कि अनुबंध कर्मियों को मतलब जो भी है उनको स्थानीय नियुक्ति दी जाएगी, इसके बावजूद भी वो अपने किए वादों से मुकर रहे हैं। सरकार मुकर रहे हैं, बोले थे कि 1 साल में 5 लाख नियुक्ति करेंगे, आज तक कुछ किए नहीं। अब सरकार ही इस बारे में सोचेगी। कितना आपको मतलब पुलिसकर्मी में ज्वाइन किए हुए कितने साल हो गए? 4 साल हो गए हैं। और पिछले वर्ष आप लोग यहीं पे आके आंदोलन दिए थे और सरकार कही थी कि जो भी मांगे वो पूरा हो जाएगा आप लोग का, फिर भी नहीं हुआ। मिथिलेश ठाकुर सर तो हमें झूठा आश्वासन दे के चले गए, बोले कि 15 आप लोग जाइए, 15 दिन के अंदर कमेटी बैठाया जाएगा, आपकी मांगों पर विचार करके पूरा किया जाएगा। पर 12 से 15 महीने बीत चुके हैं, कुछ तो हुआ नहीं, तो क्या कहें हम लोग। क्या लगता है कि इस बार जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, धरना दे रहे हैं, तो उससे क्या कुछ हो पाएगा? देखिए, जब तक हम लोग को लिखित कुछ नहीं मिल जाता है हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। या तो सरकार हमें सीधे सीधे बोल दे कि घर जाओ, नौकरी से निकाल दे सीधे, या फिर हमारी मांगों को पूरा करे। पिछली बार आप लोग किस मतलब क्या कुछ मांगे लेकर आई थी आप? देखिए, कंडिका 11 नियमावली कंडिका 11 के अनुसार वहाँ पे दिया हुआ है कि स्थायीकरण किया जाएगा, तो हम लोग वही मांग लेकर आए हैं और मांग हमारा वही है अभी भी जो पिछले बार था। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग महिलाओं की संख्या बहुत अधिक संख्या में है, महिला पुलिसकर्मी, तो क्या कुछ सुविधा दी गई है यहाँ पे, जैसे वॉशरूम का हो, खाने पीने का हो? देखिए, सुविधा यहाँ कुछ नहीं है। वॉशरूम भी एक खड़ी है नगर निगम की, और इतनी संख्या में महिलाओं में बस एक ही दिया है। बस एक ही दिया हुआ है। पानी भी समय से उपलब्ध नहीं हो पाता है। और खाने का है कि अब हमारे पास जितना उपलब्ध हो पा रहा है बस हम लोग वही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं। तो खाने वाने का सब कुछ खुद से करना पड़ता है। और ये टेंट जो आप लोग लगाए खुद का लगाया हुआ है, यहाँ सारा चीज़ खुद का किया हुआ है हम लोग का, टेंट वगैरह सारा। आप घर की क्या मतलब बड़ी बेटी है? बड़ी बेटी नहीं हूँ, पर फिर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। हम लोग ऐसी फैमिली से हैं, आप लोग को पता ही है कि हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं, और ऐसे क्षेत्र से हमारा होना एक अपने घर की जिम्मेवारी होती है। हम बेटे हों, बेटियां हों, बड़ी हों, छोटी हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, जिम्मेदारियां हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो उस हिसाब से तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मांगे तो रखेंगे। और 10,000 में किसी का घर नहीं चलता, बस इतना महंगा, बहुत महंगाई है। क्या कुछ लगता है कि मतलब सरकार आएगी, बात करेगी? देखिए, इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग इसी बात का कि सरकार आए, हमारी मांगे सुने, वार्ता हो, और अगर नहीं होती है तो हमें रणनीति और कुछ अपनाना ही पड़ेगा ना। तो क्या कुछ करिएगा उसके बाद फिर? जैसे कि वहाँ पे जो मौजूद थी वो दीदी कह रही थी कि प्लेट लेकर के जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जी, करना ही पड़ेगा, हमारे पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन है? सरकार ने हमारे पास तो दूसरा कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। इसमें से ज़्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिनका आयु सीमा कंप्लीट हो चुका है, वो कैसे देंगे एग्ज़ाम? प्लस 12 घंटे की रेगुलर ड्यूटी ली जाती है, पढ़ेंगे कब? 24 घंटे हम लोग बिजी रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ड्यूटी से कंप्लीट करके आए, तुरंत दूसरा ड्यूटी जाना है। अब बताइए, ऐसे में पढ़ाई हो सकती है क्या? या कभी कभी ऐसा होता है रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। ये तो बात हो गया बंधुआ मजदूर वाला टाइम, सारा काम करवा लो, पैसा आपको बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है, सारा काम करवा लिया जा रहा है और सुविधाओं के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। क्या आप लोग क्या मतलब आक्रोशित है सरकार को लेकर कि सरकार सत्ता में आने से पहले कहती है कि बेरोजगार मतलब रोज़गार देगी हर 5 लाख युवाओं को, और वो अपने की वादों से मुकर रही है और दे भी नहीं रही है? बिल्कुल, हम लोग तो यही चाहते हैं। देखा जाए तो 19 महीने हो गए सरकार को आए हुए, पर लगातार आंदोलन करते जा रही है, युवा सड़कों पर उतर रही है अपनी मांगों को। बिल्कुल, कैसे नहीं उतरेगी? इतने रोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार हैं, सरकार उनसे भी तो रोज़गार छीने ही जा रही है। कम से कम जिनके पास है उन्हें तो दे।
उनका भी तो सही से रहने नहीं दे रही है ना, ना वेतन बढ़ा रही है। ना वेतन बढ़ा रही है, ना कोई और सुविधाएं दे रही हैं। तो कम से कम इन पे विचार करना चाहिए। सत्ता में आने से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे थे, अनुबंध कर्मियों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार। कहाँ गए वो वादे? याद करना कहती है चाहिए। कि मतलब आदिवासी की सरकार है, युवाओं की सरकार है, रोजगार देगी, फिर भी अपने बातों में मुकर रही है। हाँ, हम लोग सारे अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं, सारे लोग एसटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जबकि यहाँ सरकार के खुद को मूल कहती निवासी है, सरकार खुद को कहती है आदिवासियों की सरकार, और आदिवासियों के हित के लिए तो वो कुछ कर कुछ नहीं कर रही है। हम लोग सारे मूल निवासी हैं, तो कैसी सरकार है कि अपने ही मूल निवासियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है? तो क्या लगता है कि ये आने वाले समय पे ये फिर से इन सत्ता पे आ सकते हैं? अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें सत्ता पे आना है या नहीं आना है, ये खुद तय करेंगे। और कल वो आएंगे जिस तरीके से यहाँ पे गांधी जयंती के तौर पे, तो क्या कुछ आप लोग की तैयारी रहेगी? अगर बात वो नहीं करेंगे तो उसके बाद, जैसे कि जिस दिन पहले आप लोग का धरना प्रदर्शन यहीं पे था, बगल में कोई और संगठन का भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उनसे मिले पर आप लोग से नहीं मिले, तो लगता नहीं है कि कल अगर वो आते तो शायद वो बिना मिले भी जा सकते हैं? लगता है, हमें भी लगता है कि वो बिना मिले भी जा सकते हैं, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग मिल सकें, उसके बाद दूसरी रणनीति अपनाई जाएगी। ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक हमें लिखित नहीं मिल जाता है किसी भी प्रकार से, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जिस तरीके से रांची का मौसम मतलब बदल रहा है और साइक्लोन गुलाब का असर पड़ रहा है, लगातार 3 अक्टूबर तक इसका असर रहेगा, इसके बावजूद ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ डटे हुए, चाहे वो बारिश हो, धूप हो, कड़ी धूप हो, ये लोग डटे रहेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ बच्चियाँ भी हैं जो छोटी छोटी, इनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है ठंड के वजह से। क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो खुद एक माँ है, अब छोटी बच्ची को लेकर के आई है इस आंदोलन में। क्या करेंगे, मजबूरी है, हम लोग को तो आना ही था। अब सरकार हम लोग का बात वहाँ पर अपना जिला में रह के सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग को शौक नहीं लगा था, लेकिन हम लोग मजबूर हैं आने के लिए। चलिए, आप लोग तो आए, आप लोग अपनी ही मांगों के लिए डटे हुए, पर बच्चे लोग यहाँ पे हैं, इनके सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है, ठंड लग सकती है। पूरा असर पड़ सकता है, लेकिन इन लोग के लिए नहीं आ रहे हैं, तो भविष्य के लिए तो सोचना पड़ेगा हम लोग को ना। हाँ सोचना चाहिए हाँ, इस बात को। भविष्य के लिए ही यही लोग के भविष्य के लिए हम लोग आए हुए हैं। क्या कुछ लगता है कि गुस्सा, आक्रोश मतलब सरकार को लेकर के अभी तक सुन नहीं रही है आप लोगों की बात? गुस्सा तो बहुत आता है, बोलिए। गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि सरकार हम लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। लेकिन देखिए, हम लोग को शांतिपूर्वक यहाँ बैठना है, उग्र तो नहीं होना है। जब उग्र होने का टाइम आएगा तो उग्र हो जाएंगे, लेकिन अभी शांतिपूर्वक हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, वो मांग को सरकार दे दे हम लोग को, नहीं तो हम लोग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या लगता है, क्या लगता है? एक कहावत है कि जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती है तो टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ, तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। अभी सीधी हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, तो फिर जो मांग रहे हैं तो दे दे, नहीं तो फिर अंगुली टेढ़ा करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बच्चियाँ लोग भी हैं बहुत सारी, कितनी सारी बच्ची होंगी छोटी छोटी जो कि 2-3 साल की है। मौसम का बदलाव है, कभी भी इन लोगों के सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। जैसे कि गुमला की ही एक पुलिसकर्मी थी ना, जिनका ये मौसम की वजह से सेहत पे बुरा असर पड़ा, जिनका देहांत हो गया, तो इस वजह से बच्चों को लेकर डर नहीं है आप लोग में? बच्चों लेके डर है। और जो हम लोग की थी, हम लोग के बीच पुष्पा कुल्लू सहायक पुलिस, वो अभी इस दुनिया में नहीं रही, उसका कुछ बीमारी था। तो पहले से वो बीमार थी? हाँ, पहले से बीमार थी, वो बीमारी का पता नहीं चल पाया, और उसको मतलब चेकअप के लिए भिलौर जाना था, लेकिन पैसा के वजह से वो जा नहीं पाई भिलौर, और आज उसको ऐसा होना पड़ा, इस दुनिया से चले जाना पड़ा। पैसा की वजह से ही ऐसा हुआ है। उसका घर का स्थिति बहुत ख़राब है। मैं उनका घर दफन की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदारी मानते हैं, क्योंकि पैसा अभी देखिए इतना कम दे रहे हैं। अगर पैसा रहता तो आज इलाज के लिए वो भिलौर जाए रहती, और आज वो ठीक होए रहती, लेकिन पैसा के वजह से ही वो चेकअप नहीं करा पाई। उसका परिवार को भी जैसे सरकारी सुविधा और जिला बल वालों को मिलता है जैसे सरकारी सुविधा, वैसे मतलब सहायक के लिए कुछ नहीं दे रहा है सरकार हम लोगों के लिए। जैसे वो मृत्यु हो गई तो उसके लिए कुछ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से सुविधा, सरकारी सुविधा, लेकिन उसके लिए नहीं हो पा रही है। जिला पुलिस के सेम काम मतलब सामान्य काम करवाती है आप लोग से भी, जिला पुलिस से भी, फिर भी उन लोग का जो वेतन होता है 40,000, आप लोग को 10,000 दिया जाता है।
हाँ, उन लोग को 40,000 होता है। समान काम समान वेतन दे दे सरकार। हम लोग तो यही चाहते ही हैं ना कि समान काम समान वेतन दे दे, और जैसे उन लोग का सरकारी सुविधा है वैसे हम लोगों को दे दे। अगर सरकार उतना भी नहीं कर रही है तो कुछ तो सुविधा रखे ना। 10,000 में नहीं हो पाती है। अभी हम लोग का समय भी नहीं है कि हम लोग दूसरा एग्ज़ाम पे बैठ सकें। समय नहीं है, प्लस महंगाई ज़माना हो गया, बेटी को पढ़ाना लिखाना। मेरी भी बेटी है, परिवार है। मैं अति प्रभावित उग्रवादी क्षेत्र से हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सोचती हूँ लेकिन क्या कर पाते हैं ना। ये 10,000 में नहीं चल पाती है घर। आपकी बेटी कौन सी क्लास में है? मेरी बेटी अभी 4 साल की है। 4 साल? हाँ, 4 साल की है। अभी कोरोना बोल के मैं एडमिशन नहीं कराई हूँ। एडमिशन मैं कराऊँगी तो उसके लिए तो पैसा खर्च होगा ना। मुझे घर चलाना, परिवार देखना, सारा चीज़ करना 10,000 में नहीं हो पाती है। सरकार जैसे और भी सरकारी सुविधा देती है, सरकारी जो कर्मी रहते हैं उन लोगों को देती है, वैसे ही हम लोगों को भी दे तो हम लोग का कुछ हो पाएगा ना। वेतन भर देने से थोड़ी होगा। वर्दी फट जाता है, फटल वर्दी को पहनने से पदाधिकारी लोग डांटते हैं ना। तो हम लोग क्या करें? अपना वेतन से ही वर्दी सिलाते हैं। कुछ तो सुविधा दे, जैसे सरकारी सुविधा देते हैं उन लोग को वेतन दे दिया जाता है और उसके बाद जो करना है अपने वेतन से ही करो। हाँ, सारा चीज़ अपना ही वेतन से करो। जैसे सरकारी कर्मचारी लोग होते हैं कि वो लोग के लिए मतलब पहनना ओढ़ाव के लिए देता है ना, वैसे हम लोग के लिए सुविधाएं नहीं है। इसीलिए मजबूर होके यहाँ आना पड़ा सरकार के पास। लेकिन सरकार भी ऐसे आदिवासी सरकार है, बोलते हैं लेकिन सरकार नहीं है, नहीं सुन रही है। आदिवासी का बात कहाँ सुन रहे हैं, ना कर रहे हैं। कुछ तो कर ही नहीं रहे, पता नहीं सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सरकार। रेड अलर्ट में रांची को रखा गया है। अब देखना ये रहेगा, कभी भी रांची में अधिक वर्षा हो सकती है या तो आंधी भी आ सकती है, क्योंकि गुलाब साइक्लोन का असर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में यहाँ पे जो आप देख सकते हैं चारों तरफ टेंट लगा है। पुलिस सहायक कर्मी लगातार जो रांची में या यूँ कहे झारखंड में 24 जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और इसके बावजूद भी ये लोग जो है यहाँ पे जो सहायक पुलिसकर्मी डटे हुए हैं, चाहे वो बारिश हो धूप हो। ये लोग जब तक अब इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये यहाँ पे डटे रहेंगे। अब देखना ये रहेगा कि जैसे कि कल गांधी जयंती है और राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक पीछे बापू वाटिका है जहाँ पे गांधी जी की प्रतिमा है, तो शायद वो यहाँ पे आएंगे। अब देखना ये रहेगा कि क्या मुख्यमंत्री और पुलिस कर्मियों के बीच वार्ता हो पाती है या नहीं। इसी के साथ आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जनचर्चा टीवी के साथ। कैमरा पर्सन विभास के साथ मैं शारतन, रांची।